शांति। आज 22 फरवरी 2026 भारत में रविवार है। टुडे इज 22nd February 2026 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मधुर महावाक्य है। मुरली की रिवाइज तारीख है 5 फरवरी 2009। द रिवाइज डेट ऑफ द मुरली इज 5th February 2009। लगभग 18 वर्ष पूर्व की मुरली है। आज भी अति रेलेवेंट है ये मुरली। 2009 में जो बाबा ने कहा था आज परफेक्ट वो दिखाई दे रहा है। एक चैलेंज है कि एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिस। स्कूल में भी कई बच्चे थ्योरी में अच्छे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में सभी पास नहीं हो पाते हैं। यहाँ तो जीवन का पेपर है ऐसे कहते हैं लौकिक दुनिया में। स्कूल में पढ़ाई पहले पढ़ते हैं और फिर एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं। यहाँ पे जीवन पढ़ाई पेपर पहले लेता है और बाद में पाठ सिखाता है। या तो हर क्षण हमको अटेंशन में रहना है क्योंकि हर क्षण परीक्षा है। एक बाहर से परीक्षा आती है, एक अंदर से आती है। बाहर की तो परीक्षा हम समझ लेते हैं लेकिन अंदर से सूक्ष्म में हमारे जो संस्कार है उसको भी जानना जरूरी है। तभी फुल पास फ्लाइंग कलर के साथ स्कॉलरशिप में पास हो सकते हैं। बाबा की बातें इवन लौकिक दुनिया वालों को भी अच्छी लगती है क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल होती है, एकदम प्रैक्टिकल। देखो ये मुरली और मुरली रहस्य कई लोग बाबा के बच्चे बाहर भी भेजते हैं, तो मैंने तब से मुरली रहस्य सुनाने का स्टाइल चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि बिना कोर्स किए, बिना 7 डेज कोर्स किए मुरली को सुनना नहीं चाहिए। नहीं तो आप गलत अर्थ निकाल सकते हो, तो सेवा के बजाय डिससर्विस हो जाएगी। अभी एक सेंटर पर गए थे, वहां फंक्शन में एक आत्मा ने कहा कि इनका मुरली रहस्य आपको सुनना चाहिए जबकि पब्लिक बैठी है। तो मैंने तुरंत कहा कि ये रेगुलर स्टूडेंट वालों के लिए है। जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि अगर कोई मेडिकल कॉलेज में जाके बैठे तो उसे समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्योंकि वहाँ की भाषा अलग है। ऐसे ही ये बाबा की मुरली, इसकी भाषा अलग है। ये केवल जो नियमित स्टूडेंट है बाबा के, जिन्होंने कोर्स किया है और जो सेंटर पर जाते हैं रेगुलरली, जिनको समझ में आनी चाहिए भाषा, नहीं तो अर्थ के बजाय अनर्थ हो सकता है। ऐसे भी केसेस है। इसलिए हम अभी मुरली जो सुनाते हैं बीच बीच में गहराई में जाते हैं लेकिन भाषा को न्यूट्रल रखना पड़ता है। लेकिन आज की मुरली अगर आप देखो बहुत प्रैक्टिकल है।
देखो, दुनिया में ये कर्मयोगी का टाइटल बहुत लोग यूज करते हैं, जिन्होंने बहुत स्कूल कॉलेज खोले हैं, एजुकेशन में सेवाएं दिया, उनको कहते हैं कर्मयोगी है। अभी कर्मयोगी ये उनकी भाषा हुई, ये उनका अपना स्पष्टीकरण है। जिन्होंने बहुत सेवा की है उसको कहते हैं कर्मयोगी। लेकिन बाबा के हिसाब से कर्मयोगी कौन? तो कर्म करते समय परमात्मा शिव बाबा की याद में रहकर कर्म करना, ये है कर्मयोगी का अर्थ। तो इसीलिए कहा कि दुनियावी बातें और यहाँ पर जो शिव बाबा सुनाते हैं, इन दोनों में फर्क हमको आना चाहिए। आज बाबा ने क्या प्रैक्टिकल सुना है जो सबके लिए लागू पड़ता है। देखो, दुनिया में भी ये कहावत है, लौकिक दुनिया में कहते हैं कि हमारी जैसी अवस्था होती है वैसे हमारी व्यवस्था होती है। माना अवस्था का प्रभाव व्यवस्था के ऊपर पड़ता है। ये आज की पूरी अव्यक्त मुरली है। बाबा हमसे यही पुरुषार्थ करवाना चाहता है, ताकि हमारी कॉन्शियसनेस या हमारी चेतना सतयुग की तरह बन जाए। सतयुग में भी देवताएं होते हैं, उनको भी शरीर है। लेकिन सतयुग के देवताएं कभी नहीं कहेंगे कि आज मुझे टेंशन आ गया, इतना काम करना है। आज मुझे पढ़ाई का टेंशन है, जैसे आजकल के स्कूल के बच्चे हैं। अभी मैं सेशन ले रहा हूँ एकेडमिक प्रेशर के ऊपर, क्योंकि ये जो हैप्पी कोर्स हमने बनाया है उसमें एक चैप्टर आता है एकेडमिक प्रेशर, माना स्कूल कॉलेज या पढ़ाई का प्रेशर कैसे हैंडल करना है। तो आजकल के बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर आता है। मुझे एक बहुत अच्छा वीडियो किसी ने भेजा कि कैसे हर एक फील्ड में प्रेशर है। तो हमारे भारत के टीम के कप्तान, जिन्होंने 1983 में भारत को क्रिकेट में वर्ल्ड कप जिताया था, वो कपिल देव निखंज, उनको एक फंक्शन पे बुलाया था। तो उन्होंने बताया कि आजकल के इवन क्रिकेटर्स भी कहते हैं कि मैच का बहुत प्रेशर है, प्रेशर है। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इतना प्रेशर आपको मैच का आता है तो मत खेलो। हम तो प्लेजर के लिए खेलते थे। तो उन्होंने दो शब्द के ऊपर बताया, प्रेशर और प्लेजर। प्लेजर माना खुशी और प्रेशर माना टेंशन। तो हम तो जीतने के लिए ही खेलते थे, लेकिन आनंद लेते थे खेलने का, प्रेशर नहीं लेते थे। आजकल तो उन्होंने कहा एसी स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पर बच्चों को टीचर की हिम्मत नहीं कि हाथ लगा सके, बोलना भी नहीं। और एसी में जा रहे हैं, एसी में स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में पूरा कमरा एसी है, टीचर आपको मार नहीं सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, और आप कहते हो मुझे प्रेशर है। इस अंदाज से कपिल देव ने कहा। बाद में उन्होंने कहा, पहले हम जब स्कूल में थे तो टीचर पहले मारते थे और फिर पूछते थे, पूछ अभी क्यों मारा है मैंने। तो प्रेशर की बात चल रही थी। शायद बाबा के बच्चे भी कर्म करते समय इसी अवस्था में जाते हैं। अभी शिवरात्रि की सेवा में मैं हर एक की अवस्था को देख रहा था, साक्षी होके, कि इस आत्मा को जो ड्यूटी मिली हुई है, ये अपनी ड्यूटी कितने याद में, रिलैक्सेशन में, वाइब्रेशन फैलाते हुए कर रहे हैं। तो मुझे कुछ आत्माएं टेंशन में दिखाई दी, लेकिन उस समय कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आज बाबा ने ये मुरली में बता दिया है कि अभिमान है किसी के अंदर, उसका प्रूफ क्या है? अभिमान को हम अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, टची। टची पीपल होते हैं, तुरंत उन्हें फीलिंग आएगी। माना जहां अभिमान होगा वहां अपमान की फीलिंग आएगी। तो कर्म करते समय हम हल्के रहते हैं क्या, ये प्रश्न आज पूछना चाहिए। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था, आज के नहीं, पहले किसी अव्यक्त मुरली में कहा था, बच्चे सोल कॉन्शियस के बजाय कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं।
समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है, हमको ही करना है, तो अटेंशन तो देना पड़ेगा। अभी अटेंशन देना कोई गलत बात नहीं है, अटेंशन तो देना ही चाहिए, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं आना चाहिए, वहां पे गड़बड़ हो रही है। कई लोग अटेंशन का भी टेंशन ले लेते हैं। हल्का रह के सेवा करना ये कला है, इट्स एन आर्ट। और ये तभी हो सकती है जब हमारा कॉन्शियसनेस, जब हमारी चेतना इस अवस्था में है कि मैं सारथी हूं और निमित्त हूं। ये जब तक निमित्तपन का भाव नहीं है, तब तक हल्कापन आ ही नहीं सकता है। अभी फिर बाबा ने आज डिफेंस मैकेनिज्म को भी तोड़ा है। मनुष्य के अंदर बहुत स्ट्रांग डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर हमने कई सारे एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं। तो हर व्यक्ति ये सिद्ध कर रहा होता है कि कैसे वो जो कुछ भी कर रहा है या बोल रहा है वो कैसे जस्टिफाएबल है। माना वो खुद को सिद्ध कर रहा होता है कि क्यों वो अगर गुस्सा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, जोर से बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हर मनुष्य के अंदर होता है। और इसके ऊपर तो भक्ति मार्ग में भजन भी बहुत प्रसिद्ध है। एक प्रसिद्ध भजन है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अभी उसकी माँ ने देखा भी है उसको माखन खाते हुए, मुंह में भी लगा हुआ है, फिर भी वो बच्चा सिद्ध कर रहा होता है कि मैं नहीं माखन खायो। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बाबा ने भी कई बार बोला हुआ है। सबसे बड़ी माया जो है वो है कि मैं राइट हूँ। अभी इसको समझना, स्वीकार करना, परिवर्तन करना, ये बहुत महीन पुरुषार्थ है। हर एक व्यक्ति समझता है कि वो कर रहा है वही ठीक है, दूसरे गलत, मैं सही। मैं सही और तुम गलत, इसमें कितने रिश्ते ढह गए ये तो भगवान ही जाने, ड्रामा जाने और वो आत्माएं जाने। बाद में पश्चाताप होता है, लेकिन उस समय अहंकार अपनी चरम सीमा पर होता है। तो बाबा आज इसके ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे, क्या आप कर्म करते वक्त डबल लाइट फरिश्ता अवस्था में कर्म करते हो? ये फंडामेंटल है, किसी भी योगी के लिए है। किसी भी प्रकार की आप साधना करो, लेकिन अगर आप कर्म करते समय हल्के नहीं है तो डेफिनेटली भारी है, और वो भारीपन का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। आवाज बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, या फिर रिश्तों में कुछ तो हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा विघ्न है। इसलिए फरिश्ता बनना हर एक के बस की बात नहीं है। बाबा ने आज इसके ऊपर अटेंशन दिलाया है कि जैसे बाप के तीन रूप है, जैसे भगवान को बाप, टीचर और सदगुरु, ये तीन प्रमुख रूप में हम याद करते हैं कि वो पिता भी है। अभी पिता के ऊपर भी देखो, इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है। लौकिक में देखो, क्रिश्चियनिटी में गॉड को गॉड फादर कहते हैं, और हमारे इस्लाम के भाई बहने उसे मालिक कहते हैं। तो वो जाकिर नाइक है, एक आत्मा है जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करती है, अभी उसका पार्ट है ड्रामा में। तो उसे किसी क्रिश्चियन ने एक प्रश्न पूछा कि क्या आप बाइबल को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं? तो बोला जरूर मानते हैं। तो फिर उन्होंने प्रश्न बहुत सटीक पूछा उस व्यक्ति ने। उसने कहा, जीसस क्राइस्ट को अगर मानते हैं तो क्या आप मानते हैं कि वो मैसेंजर था और ऊपर वाले ने उसके द्वारा मैसेज दिया? तो उसमें भी उन्होंने हाँ कहा। फिर उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट कुछ जॉन में, गॉस्पेल ऑफ जॉन है, उसमें 30वें श्लोक में वो कहता है कि गॉड फादर है। तो फिर आप मालिक क्यों कहते हो? अभी ये बहुत सरल प्रश्न है कि हम गॉड फादर कहते हैं और आप लोग मालिक कहते हो, गॉड फादर क्यों नहीं कहते? तो तो उनका जवाब था जाकिर नाइक का कि जीसस पहले आए थे, उसके बाद में ये मैसेंजर हमारे आए हैं, मोहम्मद पैगंबर, तो उनका शब्द आखिरी है। तब उन्होंने पूछा, इसका मतलब क्या गॉड भी अपने माइंड को चेंज करता है? उस समय माइंड अलग था, अभी माइंड अलग है।
तो उसको गुस्सा आया, उसने कहा ये डिबेट कर रहा है, इसका माइक निकाल लो। तो आजकल देखो सोशल मीडिया के जमाने में ये सब चलता रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते रहती है, और ये सब बढ़ने वाला है। दुनिया में तो ये होने ही वाला है। हमने तो कुंभ मेले के कितने वीडियो देखे हैं। वो शाही स्नान करने के लिए कितना झगड़ा रहता है, किसका रथ आगे जाएगा, किसको पहले शाही स्नान करने को मिलेगा, माना किसको ताज मिलेगा, जो भी है वो रेस्पेक्ट के लिए कितना झगड़ा करते। तो आध्यात्मिकता कहाँ जाती है उस समय। अभी ये तो हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं सब। हम उनके लिए दुआएं करते हैं, इतनी महान आत्माएं, लेकिन उस समय उनका कुछ अलग ही रूप रहता है। तो मैं अपने साथ बात कर रहा था कि हमको चलो विचारों को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, लेकिन हमको तो यथार्थ ज्ञान है बाबा का। और हम कहते भी है कि हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है, भगवान हमें टीचर बन के पढ़ा रहा है, तो हमारे अंदर कितनी दिव्यता होनी चाहिए। कर्म करते समय क्या हम इतना डबल लाइट फरिश्ता अवस्था में रहते हैं। बाबा ने फरिश्ते की कितनी सारी व्याख्या दी हुई है। फरिश्ता माना केवल अपने स्वभाव संस्कार में हल्का नहीं, मैं अपने साथ हल्का हूं नहीं, लेकिन सभी के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। अभी ये चैलेंजिंग है। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं ये हमेशा रहते हैं, कुछ लोग हमको पसंद आते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं आते हैं। तो ग्रुप बनते हैं, फिर ये इनका ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है, ये उनके ग्रुप वाले हैं, ये हमारे ग्रुप वाले हैं, ये हमारा और उनका। मेरे हिसाब से ईश्वरीय परिवार में नहीं होना चाहिए। सभी बाबा के हैं और हम भी बाबा के हैं। तो बाबा ने आज के मुरली में अटेंशन खिंचवाया है कि अगर आप फरिश्ता अवस्था में है तो सर्व के प्यारे होंगे, कोई कोई के प्यारे नहीं होंगे। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगती है। यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं, इनको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, खास करके पीछे आने वाले, अभी इन्होंने दादियों की पालना ली नहीं है, या मम्मा बाबा के तो बहुत कम बच्चे हैं, अभी तो हम कहेंगे दादियों की पालना है। तो ये अभी कौन से जमाने की सोल्स है, तो जो यूट्यूब के वीडियो सुनकर पालना ले रहे हैं, अभी ये भी एक पालना है। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वो फलानी का ही क्लास सुनेंगे, उनका ही क्लास इनको अच्छा लगता है, और किसी का क्लास अच्छा ही नहीं लगता है, सेंटर पे भी आना नहीं चाहते हैं। कहते हैं सेंटर के जो निमित्त आत्मा है उनके अंदर उतनी डेप्थ नहीं है जितना ये आत्मा के ज्ञान में डेप्थ है। तो मुझे बहुत हंसने को आया, मैंने कहा ये भी पार्ट चलना ही है। आखिर बाबा को इसके, और ये बहुत पुरानी बात मैं सुना रहा हूँ, ये बाबा ने 82 में सुनाया था। बाबा ने इसके ऊपर 7 डेज कोर्स कराना पड़ा बाबा को आखिर में। एक्चुअली ये पेपर आने वाला था, बाबा को पहले से ही पता था। तो बाबा ने फिर मुरली में स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चे, आपको उसका ही क्लास चाहिए, उसकी ही बातें अच्छी लगती है, तो बाप किधर गया? क्या बाबा को आपने परम धाम निवासी बना दिया? तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्चे, आप वो काम मत करो जो लौकिक में गुरु लोग करते हैं। अभी ये जो लौकिक में गुरु लोग हैं, उनको अपने फॉलोअर्स बनाने हैं, तो वो अपनी बातों से प्रभावित करते हैं दूसरों को, क्योंकि तभी आप प्रभावित होंगे तो फॉलोअर्स बने रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो बाबा को कहना पड़ा कि आप परमात्मा नहीं हो, पतित पावन नहीं हो, आप महान आत्मा हो। तो बाबा ने सभी बच्चों को, उसमें से भी खास स्पीकर क्वालिटी जो है, उनको इशारा दिया कि लोगों को आप महान आत्मा प्रेमी मत बनाओ, बनाना ही है तो परमात्मा प्रेमी बनाओ। बुद्धि परमात्मा में जानी चाहिए, ना कि किसी देहदारी में।
अब मेरे हिसाब से ये क्रक्स पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस समय बहुत आत्माओं की बुद्धि देहदारियों में जा रही है। भले वो महान आत्माएं अच्छा क्लासेस कराते हैं, पर उनके पास मिलेगा वो शिव बाबा का ही मिलेगा प्रसाद। तो भक्ति मार्ग में भी हमने यही किया, वाया वाया गए। आज इस गुरु से लिया, कल उस गुरु से लिया, इसको विंडो शॉपिंग कहते हैं। अलग अलग शॉपिंग करते रहे अलग अलग गुरुओं के पास। अब इसमें भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन देहदारी देहदारी होता है, मेरा कहने का भाव है। हम फरिश्ता नहीं बन सकते अगर किसी भी देहदारी से हम प्रभावित है तो इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर मम्मा और बाबा जीत जाते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी की भी बुद्धि अपने अंदर फंसाई नहीं। दादियों ने भी ये पुरुषार्थ किया, मैंने दादियों को देखा है, उनके वाक्य में नेचुरली बाबा बाबा रहता था। अभी आजकल के जो पढ़े लिखे आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या उसके पहले वाली जो भी जनरेशन आप कहना चाहो, अभी ये इंटेलिजेंट लोग हैं, शास्त्र पढ़े लिखे हैं, साइकोलॉजी को जानते हैं, बहुत कुछ सुना है, लिखा है, पढ़ा है। अभी उन्हीं बातों को मिर्च मसाला लगाकर थोड़ा बाबा का ज्ञान उसमें मिला के परोसते हैं। खाने वाले को बहुत मजा आता है, लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन वही है, क्या हम मन और बुद्धि को शिव बाबा के ऊपर एकाग्र कर पा रहे हैं, या हमको सपोर्ट की जरूरत है? अगर आप कर पा रहे हैं, मुबारक हो, आपकी अवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आज जो बाबा ने कहा कि चलते फिरते डबल लाइट अवस्था में रहना, इसके ऊपर अटेंशन दो। बाबा ने कहा, देखो ब्रह्मा बाबा को कैसे याद किया, तो ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल बन के हमारे सामने है। लेकिन फिर देखो, बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि उनके पास तो शिव बाबा थे, तो शिव बाबा साथ में होने के कारण, या मम्मा का तो विशेष पाठ रहा इसलिए वो लोग ने किया। तो फिर बाबा ने बताया, देखो हमारी बड़ी दादी है, अभी बड़ी दादी तो हमारे जैसे ही थी, लेकिन उन्होंने भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके चलते फिरते बाबा की याद में रहे, डबल लाइट अवस्था में रही, इसलिए वो बड़ी दादी बनी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को सभी कहते थे मेरा बाबा, ऐसे ही दादी को भी कहने लगे मेरी दादी। ये दादी को सर्टिफिकेट स्वयं भगवान दे रहा है। तो अगर हम समझते हैं, जो भी बाबा के बच्चे समझते हैं, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है, हम तो फरिश्ता अवस्था में रहते हैं, तो ये चेक करें कि क्या सभी मुझसे स्वीकार करते हैं। सभी मुझे स्वीकार करना चाहिए, अपनापन फील होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमको इम्प्रूवमेंट करना है। देखो बाबा ने आज क्या बताया, बाबा ने कहा आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। कोई ना कोई शांति, खुशी का, सुख का या आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार प्रेम जो खातरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा, इसका और अभी अटेंशन दो। विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम से प्रभावित होके जाते कि ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहीं भी नहीं मिलती है, ऐसे ही बाबा ने कहा अभी शांति और शक्ति का किसी न किसी प्राप्ति का अनुभव करके जाए। तो ये एडिशन करने को बाबा ने कहा। देखो कस्टमर सर्विस में ये होटल वाले या एरोप्लेन वाले, इनको भी सिखाया जाता है कैसे प्यार से बात करना है। हम भी वैसे ही प्यार से बात करते हैं, होटल में कितना प्यार से वो डिश सर्व करते हैं, रेस्पेक्टफुली करते हैं, हम भी करते हैं। तो उनमें और हमारे में क्या फर्क है? तो हमारे अंदर दिव्यता है, रूहानियत है। वो अगर नहीं है तो हम भी वही कर रहे हैं जो वही कर रहे हैं लौकिक दुनिया में। तो बाबा यही कह रहा है कि हमारे द्वारा उनको वो स्पिरिचुअलिटी की भासना है, उनको अनुभव हो जो ब्रह्मा बाबा ने करा है। देखो ब्रह्मा बाबा की कितनी महिमा आई आज, कि बाबा के पास दादियाँ मैसेज लेके आती थी कि हमने ये सेवा की, ये सेवा की, या उनके जो भी प्रश्न है
वो प्रश्न लेकर आती थी, लेकिन बाबा इतना शरीरी अवस्था में मस्त रहते थे कि उनके पास आते ही प्रश्न ही भूल जाते थे। माना समस्या लेकर आते थे और समाधान स्वरूप हो जाते थे बिना कुछ बोले। बाबा ये प्रभाव डालता था, ये अवस्था का प्रभाव है, इसलिए कहा अवस्था का व्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारा प्रेजेंस ही सॉल्यूशन हो। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ, हमारा जीवन ही दुनिया के लिए संदेश है। हमको बोलना ना पड़े कि मुझे सिखाने वाला भगवान है। व्हाट इज द प्रूफ कि आपके साथ भगवान है? बाबा ने तो एक साकार मुरली में कहा था, जैसे वो दुनिया में कहते हैं कण कण में भगवान है। अगर कण कण में भगवान है तो उसके गुण और शक्तियां दिखाई देनी चाहिए, नहीं दिखाई देते। अभी आप भी कहते हो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो आप भी कहते हो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उसकी शक्ति आपके द्वारा दिखाई देनी चाहिए। अगर नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब भगवान आपके साथ नहीं है, आपने केवल दिमाग से समझा है कि भगवान आपके साथ है। अभी ये भी अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन बाबा जो चाहता है वो प्रैक्टिकल प्रूफ चाहता है, और इसके पीछे एक ही कारण है, देहभान और देह अभिमान। मैं कोई कम हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मुझे कोर्स कराना बहुत अच्छा आता है। ये सब आज के मुरली में बाबा ने कहा है। अभी इसको चेक करेंगे कि सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति आता और दूसरों के गुण या कला या विशेषता के प्रति भी होता है। फलाने की बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी हैंडलिंग बुद्धि बहुत अच्छी है, यह अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है। और इनको अगर किसी ने कुछ बोला, कोई ने अपमान किया उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का, तो अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। और उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता है, रोब। तो ये बाबा ने बहुत अच्छा अटेंशन, अभी ये उस आत्मा को भी समझ में आ जाएगा और आजू बाजू वालों को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि मुरली सभी एक ही पढ़ते हैं। तो हमको किसी को कुछ बोलना नहीं है, हमको अपनी चेकिंग करनी है, क्या मैं अपमान की फीलिंग में आता हूँ सेवा करते समय? क्योंकि सेवा में अवस्था बनती भी है तो बिगड़ती भी है, कोई किसी का सुनता नहीं है, कई लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। तो कोई भी लगाव हो किसी के प्रति या अभिमान है तो फरिश्ता हो नहीं सकते, और फिर चलते चलते दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए फरिश्ता बनना इजी नहीं है। बोलना इजी है, फरिश्ता के ऊपर क्लास करना इजी है, लेकिन वही बात है जो बाबा कहता है कि लोग देखना चाहते हैं। तो अभी हम स्वराज्य अधिकारी दिखाई दे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। स्वराज्य अधिकारी भले राजा नहीं बने, लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाएंगे। आज एक बहुत गहरी बात आई है टू लेट की। बाबा ने कहा आए हैं, पहले कहा टू लेट के समय आए हैं, फिर कहा लेट आए हैं, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। हाँ, मैं इस मुरली में प्रेजेंट था, उस समय भी मुझे शॉक लगा जब मैंने सुना कि टू लेट के समय आए हैं। फिर बाबा ने कहा नहीं, लेट आए हैं, टू लेट नहीं है। तो लेट आए हैं, टू लेट अभी आगे लगना है, आपको चांस है। इसलिए एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। जो बाबा के बच्चे पीछे आए उनके लिए है, साकार और निराकार दोनों को सामने रखते हुए कर्म और संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। कोई भी डाउट आता है कि अभी क्या करना है, तो तुरंत देखो, अगर ब्रह्मा बाबा होता तो क्या होता, या बाबा को इमर्ज करके उनसे पूछो बाबा अभी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस निश्चय और निर्भयता से कर्म करेंगे तो समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल हो जाएगा। प्रैक्टिकली हर एक को रूहानी स्नेह देना है, और ये सबसे मूल्यवान है। और इनको टाइटल मिलता है मास्टर स्नेह के सागर, सबको स्वीकार करने वाले।
एकता और विश्वास की पॉइंट और गहरी होते जा रही है। बाबा ने कहा धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, धर्म सत्ता वालों के लिए पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के लिए एकता की शक्ति। ये दोनों ही शक्तियों से ईश्वरीय सत्ता का झंडा सहज लहरा जाएगा। इसके ऊपर अटेंशन चाहिए। तो जितना प्यूरिटी और यूनिटी होगी उतना हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, कर्म करते समय डबल लाइट अवस्था, अपने संस्कारों में भी हल्का और दूसरों के प्रति भी हल्का। सभी मुझे स्वीकार करे, कोई डिसलाइक नहीं होना चाहिए, सभी मुझे स्वीकार करे। कोई अपने संस्कारों से नाराज है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिल में उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। और कर्म करते समय हम ये अनुभव कराए दूसरों को, कोई ना कोई शांति, खुशी, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म करते समय फरिश्ता अवस्था को मेंटेन किया, लाइट रहे, डबल लाइट रहे। तो जैसे कोई लाइट छिप नहीं सकती टॉर्च की, माचिस की तीली, ऐसे ही हमारी भी दिव्यता की लाइट छिप नहीं रह सकती है। तो सबके प्यारे बनना है, किसी एक के प्यारे नहीं बनना है और किसी को प्रभावित नहीं करना है। अगर फंसाना है तो शिव बाबा में, अपने में नहीं फंसाना है। अभिमान से अपमान की फीलिंग नहीं आए, निमित्त भाव को पकड़ के चलना है। साकार और निराकार को हर समय साथ में रख के हर संकल्प में विजयी बनना है। सबको आत्मिक स्नेह देना है, रूहानी स्नेह देना है। और प्यूरिटी की शक्ति द्वारा धर्म सत्ता वाली आत्माओं को और एकता की शक्ति द्वारा राज्य सत्ता वाले आत्माओं को ईश्वरीय सत्ता का अनुभव कराना है। तभी बाप की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।